तो वो तो जो विषय घूमता है तो बात तो सब एक ही है। जब तक मैं करता हूँ और मुझे कुछ करना है, चाहे सम्यक दर्शन करना होवे, कर्ता और कर्म का विकल्प जब तक रहता है तब तक अनुभूति नहीं होती है। ये बात बहुत गहरी है। आत्महित के लिए यही सर्वोत्कृष्ट बात है। विस्तार तो प्रवचन में बहुत आया। इस अनुभूति को ही वास्तव में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसा नाम दिया जाता है। संक्षेप में इतना समझ लें, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, तब तक जो कर्ता कर्म पने का विकल्प है वो अभिप्राय में रहता है, तो वो मिथ्यात्व है। अपने को रागादि भावों का कर्ता मानना, शरीर आदि की क्रिया का कर्ता मानना, और सम्यक दर्शन के बाद भी जब उपयोग विचारों में रहता है, बाहर जाता है, बाहर माने स्वरूप में नहीं रहता, वही बाहर है। वैसे उपयोग कभी उपयोग के बाहर नहीं निकलता। ये विषय है भैया। एक श्रोता ने कहा था कि यहाँ के अलावा दूसरी जगह ये बात कहीं सुनने मिलती ही नहीं है। बहुत दुर्लभ मनुष्य भाव है, और मनुष्य भाव में भी सबसे ज़्यादा दुर्लभ ये शुद्ध तत्व ज्ञान सुनना। अपन को तो बहुत से लोग कहते हैं निश्चय वाले पंडित आए हैं, निश्चय की बात है। उन्हें गंध ही नहीं है कि निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है। आत्मा अपनी पर्यायों का करता है, ये भी व्यवहार है। ये सद्भूत व्यवहार है। रागादि का करता है, ये असद्भूत व्यवहार है, अशुद्ध नय है। वो तो क्रियाकांड को व्यवहार जानते हैं। कल तो अपन ने बहुत चर्चा इसकी की थी कि क्रियाकांड का, क्रिया मतलब उसमें कर्तापना होवे तो वो कांड हो जाता है। खींच तान करे तो क्रिया कांड है, सहज होवे तो वो क्रिया है। उसका निश्चय व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। ये चर्चा कल अपन ने की थी। तो इस विषय को आज पुनः गुरुदेव ने पक्षाति क्रांत को लिया। आज अपन 21वें से 32वें कलश तक का हिंदी का पाठ करते हैं, ताकि आप लोगों को ये पाठ का रस आवे और ये ग्रंथ आप ले जाएं, तो इसमें फिर वहाँ भी आप अपने घर पर स्वाध्याय में इसका लाभ ले सकते। ले जाना ललित जी, जितनी प्रतियाँ चाहिए वो ऑर्डर दे देना। लघु तत्व स्फोट विधान भी है, 9 विधान भी हैं। पेज नंबर 47 है, 48। स्वतः अन्यतः किसी तरह भी जो अविचल अनुभूति करे, वेद ज्ञान ही जिसकी उत्पत्ति का कारण मूल अरे, अपने में प्रतिबिंबित होते हुए ज्ञेय आकारों, दर्पणवत अविकारी लिप्त न हो रागादि विकार। इस अनादि के मोह स्वाद को अरे जगत अब तो छोड़ो, रसिक जनों को रुचि कर उदित ज्ञान जो, क्योंकि जगत में किसी तरह भी आत्मा पर द्रव्यों के साथ हे भाई तू प्राण जाए पर कैसे भी तत्वों को जान, मात्र एक अंतर वा पड़ोसी तन को मान, देखो पर से भिन्न निजातम का अपने में,
तन में अपने पन के मोह भाव का शीघ्र निज उत्कृष्ट तेज के द्वारा सूर्य तेज भी ढकते जो दसों दिशाएं निर्मल करते जन मन हरे दिव्य ध्वनि से कानों में जो अमृत बरसाते मानो 1008 लक्षण युत तीर्थेश्वर उपवन से भूतल को निगला नभ को ऊंचे कोटों से गहरी खाई से मानो पी रहा नगर अरे निर्विकार सर्वांग सुस्थित स्वाभाविक लावण्य हो सागरवत निश्चल उत्कृष्ट जिनेन्द्र रूप तन चेतन को एक कहे व्यवहार किंतु निश्चय से अतः देह के वर्णन से नहीं होता चेतन का निश्चय से चेतन वर्णन से ही चेतन स्तवन कहा इस प्रकार तत्वज्ञ जनों ने नए विभाग की युक्ति से जड़ से ही उखाड़ फेंका है तन चेतन एकत्व अरे तो निज रस के प्रबल वेग से प्रगटे निज एकत्व हो इसे आज ही प्रगट न होगा पर भावों को तजने का दृष्टांत दिया जो यह दृष्टि नहीं पुरानी होवे ऐसे तीव्र वेग से वर्तेगी जब तक वर्ते इससे पहले सकल अन्य भावों से भिन्न चित रस से भरपूर एक निज को ही मैं अनुभव करता शुद्ध चेतना सिंधु अहो मैं मोह नहीं कुछ भी मेरा इस प्रकार सब पर भावों से वेद ज्ञान जब प्रकट हुआ यह उपयोग स्वयं ही अपने आत्म को धारण प्रकट हुआ परमार्थ ज्ञान दर्शन चारित में परिणत हो निज चेतन उपवन में ही रमता समता परिणमित हो ज्ञान सिंधु भगवान आत्मा प्रकट हुआ सर्वांग हो डुबा दिया है मूल सहित विभ्रम की एक साथ सब जीव लोक के शांत सिंधु में मगन रहे ओ शांत रस की लहर संपूर्ण लोक तक जाओ चले अहो शांत रस की लहर संपूर्ण लोक तक जा। अपन आज 6वें कलश की टीका में एक बिंदु रह गया था, उसकी चर्चा करेंगे, 7वें कलश की भी करेंगे। लेकिन इसमें 21वें कलश में आप देखिए 49 पेज पर अपने में प्रतिबिंबित होते हुए ज्ञेय आकारों से दर्पणवत अविकारी लिप्त न हो रागादि विकारों से। देखिए ज्ञान तो दर्पण जैसा कहा जाता है, थोड़ा फर्क जरूर है कि जो ज्ञेय जैसे आकार बनते हैं तो वो ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में आते नहीं हैं। यहाँ जो हमारे
कहाँ गए वो प्रशांत भाई ने एक चित्र रखा है, उसको देख के मुझे याद आया, वहाँ भी चित्र में सामान्य और विशेष, आप नीचे जो देखोगे तो पुता हुआ मालूम पड़ता है, कुछ नहीं दिखता, वो जहाँ भेद नहीं दिखे वो सामान्य है। अब उसका जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब उसके ऊपर जो रखा हुआ है स्टील का, उसमें आपको उसके अंदर छिपे हुए चित्र दिखेंगे। गुरुदेव का दिखता है, भगवान का दिखता है, दादा का दिखता है। वो तो बोले पीछे एक रखा है जिसमें शिखर जी की पूरी टोंक दिखती, तो वो चित्र किसका परिणमन है? नीचे जो कलर लगा हुआ है उसकी पर्याय है कि उसमें जो स्वच्छता परिणमित हो रही है उसकी पर्याय है? बताओ। मूर्त उदाहरण में भी, मूर्त चित्र में भी ऐसा अमूर्त का एक उदाहरण बन गया, स्वच्छता का प्रतिबिंब, उसमें भी स्वच्छता है ना, इसलिए झलकता है। ऐसे यहाँ ज्ञान दर्पण स्वच्छ है और वो गेयाकार उसमें प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन उस स्वच्छता में रागादि विकारों, वो भी रागादि भी गेय हैं। जैसे ये लाल कपड़ा ज्ञान में जाना कि ये लाल है तो ज्ञान लाल हो गया। जयपुर में जब हम छात्रों को पढ़ाते थे तो एक प्रश्न पूछते थे, लाल गुलाब को जानने वाले ज्ञान का कलर कौन सा है? क्या पूछा? लाल गुलाब को जानने वाले ज्ञान का कौन सा रंग है? तो ज्ञान का भी रंग लाल ही होगा, उसमें लाल दिखता है ना। वो नहीं है। वो ज्ञान जिसमें लाल गुलाब झलक रहा है, वह कई उदाहरण देते थे। जैसे फुटबॉल गोल है, तो गोल फुटबॉल को जानने वाला ज्ञान का आकार कैसा है? अरे जैसे अपने मनुष्याकार आत्मा के प्रदेश है ना, उन्हीं प्रदेशों में वो गोल जानने में आता है। क्या? अरे ज्ञान का स्वभाव बड़ा चमत्कारिक है, ये बताने का प्रयोजन है। न तो ज्ञान लाल पीला होता है, न ज्ञान गोल होता है, ज्ञान तो चैतन्य का परिणमन मात्र है। जैसे सिद्ध पूजा में बहुत बढ़िया पंक्ति आती है, तुम्हारा चित प्रकाश कैवल्य कहें हम ज्ञायक लोकालोक, अरे बस ज्ञान जहाँ हो लीन, वही है गेय वही है भोग। इसमें बड़ा रहस्य भरा है। ये केवल ज्ञान क्या चीज है? आज भी बात आई थी, केवल ज्ञान का विरह हो गया, इस रूप में आई थी आज तक। चाहे ज्ञान नहीं है, चाहे दर्शन नहीं है, चाहे श्रद्धा नहीं है, माने इस काल में उतना पुरुषार्थ जीवों का नहीं होता। कोई काल ने आकर के रोक दिया होवे, काल तो बेचारा जड़ है। ये चौथा काल, पंचम काल, ये किसकी पर्याय है? कौन से द्रव्य की है ये? हैं? अवसर, उत्सर्पणी, अवसर्पणी पहचानी जाती हैं घटनाओं से। समझ में आया ना? जीव और पुद्गल में जो विविध घटनाएं होती हैं, उनसे हम काल को पहचान, ये भी पराश्रित निरूपण है, ये भी व्यवहार हो गया है। लेकिन काल तो टाइम फैक्टर है। तो उत्सर्पणी, अवसर्पणी, चौथा आ रहा, पांचवा आ रहा, ये तो काल खंड व्यवहार काल के भेद हैं ये। तो वो तो जड़ है, काल तो अरूपी है, अचेतन है। इसको समझना हो आसानी से तो जैसे अपना 11 बजे से 11:45 बजे तक अपन स्वाध्याय करेंगे। 45 मिनट कौन से कलर के हैं? समझ में आया? और उनका आकार कितना है? 45 मिनट में कितने इंच होते? बात समझ में आती है? हम देवलाली में बहुत, जब भी काल का वर्णन आएगा तो ये चर्चा बहुत होती। क्या? काल द्रव्य में एक प्रदेशी है कालाणु,
जैसे परमाणु एक प्रदेशी है वैसे कालाणु एक प्रदेशी है। ये तो अपन ने सीख लिया शास्त्रों से, लेकिन इसका मतलब क्या है? काल को क्षेत्र नहीं होता, क्षेत्र में काल होता है। क्या बोला? जीव द्रव्य भी त्रिकाली है, पुद्गल भी त्रिकाली है, धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल, ये सब त्रिकाली। ये ढाई दीप के विधान की एक पुस्तक ऊपर रखी है, होंगी तो बहुत सी। उसमें पता नहीं कौन से भगवान के अर्घ में, शायद जिन बिंबों के अर्थ में अर्घ में कितनी 8-10 चीज़ें त्रिकाली बताई हैं। ये भी त्रिकाली, वो भी उत्पाद व द्रव्य भी त्रिकाली, द्रव्य गुण पर्याय भी त्रिकाली, जिन बिंब भी त्रिकाली, भगवान आदि, ऐसे बहुत सारे त्रिकाली हैं उसमें, हैं ढाई दीप विधान में। तो जीव पुद्गल धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल सब अनादि अनंत है ना, यही तो काल हुआ उनका स्वयं का। क्षेत्र में काल है, काल में क्षेत्र नहीं है। कैसे नहीं है? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं ये तो बता देंगे, लेकिन 1 घंटे में कितने फुट होते हैं कैसा आदमी है, घंटों में फुट होते क्या? तो अब आप समझ लो, घंटों में जैसे इंच नहीं होते, फुट नहीं होते, मिलीमीटर नहीं होते, काल में प्रदेश नहीं होते हैं। तो वो काल अरूपी है, अचेतन है, एक प्रदेशी है, अप्रदेशी भी कहते हैं। उसी तरह से जैसे वो काल का ये स्वरूप है, वो क्या किसी को रोकेगा कि तुम सम्यक दर्शन नहीं कर सकते, कि तुम मुनि नहीं हो सकते, कि तुम चाहे या केवल ज्ञान नहीं कर सकते? बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है, देखो भैया इस काल में मोक्ष तो हो ही नहीं सकता, तो मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों करें? सम्यक दर्शन हो सकते, सम्यक दर्शन की बात नहीं कर, स्वर्ग हो सकता है तो पुण्य कमाओ, स्वर्ग जाओ, फिर क्या होगा? तय तय चय थावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरी करे। मैंने उनसे कहा भैया जिसको पुण्य की चाह है, असल में उसे देव शास्त्र गुरु की चाह नहीं है, उनके निमित्तों की चाह नहीं, पुण्य के फल की चाह है। जिन भगवान के निमित्त से पुण्य बंध होता है उत्कृष्ट, वो भगवान नहीं चाहिए, पुण्य के फल में मिलने वाला स्वर्ग चाहिए। करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहाँ की कैसी वाह, अंत में बिलखे चह चह मास, कहें हम कैसे। दशाचारों गति की दयनी दया का, किंतु न यहाँ विधान, शरण जो अपराधी, अरे अपराधी वह भग। इसके भी 2 अर्थ हैं। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। क्या मतलब है इसका? एक तो लोक में ऐसा है, कोई भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, मैं सब माफ कर, एक शर्त है मेरी शरण में आना, दूसरे की में नहीं जाना, मुझे ही वोट देना। समझ में आया ना? मेरी शरण में आना। तो जो भगवान अपराधियों के अपराध को माफ करता है, वो भगवान स्वयं अपराधी है, भगवान है ही नहीं, वो रागी द्वेषी है। उस मजिस्ट्रेट ने अंडर सेटिंग कर ली होगी, तभी उसने जमानत दे दी समझ में आया ना? शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। दूसरा भाषा के हिसाब से है, वो भगवान को संबोधन कारक में बनाओ, हे भगवान जो अपराधियों को शरण देता है। अब वहाँ भगवान की बात नहीं है, जो यानी कोई भी व्यक्ति अपराधियों को शरण देता है, वो स्वयं, जो चोरी का माल खरीदता है वो स्वयं चोर है। उसी तरह से जो अपराधियों को शरण देता है वो स्वयं अपराधी। तो हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि स्वर्ग जाके भी हम कौन से सुखी हो जाएंगे।
और क्या अनंत काल तक हम कई बार सुखी नहीं गए, स्वर्ग नहीं गए होंगे पंच परावर्तन में? तो ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है लोगों में कि जैन धर्म जो चाहो सो मिलेगा, इसका नहीं है। जैन धर्म मांगने वाला धर्म नहीं है, भिखारियों का धर्म नहीं है, मांग खत्म करने वाला धर्म है। यहां से जैन धर्म की सही समझ प्रारंभ होती है। सुन लेना भैया, सबको सुनना, समझाना, सबको बताना। क्या कहा? यहां से जैन, यहां मेरे न चाह कछु और ईस। लेकिन अब भगवान के सामने खड़े हैं तो थोड़ा व्यवहार निभाना पड़ता है। ऐसा शायद विशापहार स्तोत्र में या किसी में ऐसा आता है, एक ही भाव में या विशापहार में। भगवान देखो, अपने यहाँ मांगने का तो कोई सिस्टम है नहीं, ना आप देते हो ना हमें चाहिए है, दोनों तरफ से बात है। फिर भी अगर हम आपके दरबार में आए हैं तो कुछ मांगने की बात होवे तो हम तो हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। पहले तो ये कहा मेरे न चाह कछु और ईश, नेकांक्षित अंग, और फिर कहा रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। तो वो रत्नत्रय निश्चय नेकांक्षित हो गया, ऐसी बात है। तो जैन धर्म ये सब कर लोगे तो मन चाहा पूरा हो जाएगा, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, तुम्हारा वो ठीक हो जाएगा। समझ लेना वहाँ लेवल जैन धर्म का है और माल ग्रहित मिथ्यात्व का है। समझ में आया भैया? समझना, ये ऐसी कोई मैथमेटिक्स जैसी बहुत कठिन बात नहीं है, जैसे बच्चों को गणित कठिन लगता है, बुद्धि में समझ में आने की बात। तो स्वीकार करना कठिन है, क्या मानना कठिन है कि ऐसा है नहीं, मांगने का धर्म नहीं है। तो एक प्रकरण ये था, छठवां कलश देखो जरा, वो मुझे आपको दिखाना है। छठवां ही है ना? हाँ, ये टीका जहां लिखा है वहां से नीचे की 3 पंक्ति बतानी है बस। संसार अवस्था में जीव द्रव्य 9 तत्व रूप परिणमा है। क्या लिखा? संसार अवस्था मिला 25 पेज पे, नीचे से तीसरी लाइन जहां टीका लिखा हुआ है। संसार अवस्था में जीव द्रव्य 9 तत्व रूप परिणमा है और ये विभाव परिणति है। इसलिए वस्तु का 9 तत्व रूप अनुभव मिथ्यात्व है और सकल कर्मोपाधि रहे जीव द्रव्य का प्रत्यक्ष अनुभव नियम से सम्यक दर्शन है। किसमें इतनी हिम्मत है? ये पांडे राजमल जी और कोई उनकी बात हो, स्वयं अमृत चंद्र देव ने लिखा ना। कलश पढ़ो फिर से, अच्छा छठवां। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो दस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्य पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमा धात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमां महात्मायमे कोस्तु। द्रव्यांतर से भिन्न ज्ञान घन पूर्ण स्वगण पर्याय में ओ शुद्ध नय निश्चित करता आत्म का निज में। इसका दर्शन सम्यक दर्शन इतना ही यह शुद्धात्म नव तत्वों का तज विकल्प बस हमें। देखो ऐसा है, 7 तत्व बोलो या पुण्य पाप मिला के 9 पदार्थ बोलो, लेकिन तत्व और पदार्थ में आचार्यों ने कोई हार्ड एंड फास्ट फर्क नहीं डाला। 9 तत्व भी बोलते हैं, 9 पदार्थ भी बोलते। उस झगड़े में नहीं पड़ना कि कहीं तत्व लिखा है कहीं पदार्थ लिखा है। पद का जो अर्थ होता है उसे पदार्थ कहते,
और पद माने वो शब्द जिसका कोई न कोई वाच्य होता हो। संस्कृत में एक व्याकरण में एक सूत्र आता है, शुभ तिगंतम पदम, बोलो अरविंद, है शुभ तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत, शुभ प्रत्यय और तिप प्रत्यय। वो तो व्याकरण की बात है, लेकिन चाहे किसी भी शब्द को पद नहीं कह सकते जिसमें समझ लो व्याकरण से संस्कारित हो और जिसका कोई न कोई वाच्य पदार्थ हो। जल एक पद, एक जल बस शब्द है, उसका वाच्य है जल, जिसे हम पानी कहते हैं। तो 9 पदार्थ हैं। तो वैसे द्रव्यगुण पर्यायात्मक पदार्थ 6 द्रव्य हैं, वो जुदी बात है, लेकिन आश्रव भी एक पद है। तो मोह राग द्वेष भाव उसके द्वारा वाच्य हैं, इसलिए वो पदार्थ है। मोक्ष भी एक पदार्थ है। पदार्थ समझने से हम समझते हैं कि जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, पानी है, अग्नि है, जो आँखों से दिखता है, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान पता चलता है, वो ही पदार्थ है। अरे वो तो हैं ही हैं। वास्तव में तो इंद्रियों के द्वारा पदार्थ पुद्गल के स्कंध पकड़ में आते। परमाणु भी केवल ज्ञान गम्य है, परमाणु कालाणु ये सब केवल ज्ञान गम्य है। तो असल में तो जो जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये द्रव्य हैं, और ये द्रव्य पद से कहे जाते हैं, इसलिए ये पदार्थ भी है। फिर आश्रव, बंध, सम्मर, निर्जरा, मोक्ष, 6 द्रव्य और गुण पर्याय जानना, ये आगम शैली है। यानी प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं, उसमें उत्पाद व द्रव्य है, और नित्य रहते हैं, अनित्य रहते हैं, परिणमन करते हैं। ये नियम 6 द्रव्यों पर लागू होता है। इसमें विश्व व्यवस्था की बात है। इतना जानने मात्र से हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती क्या? उसीलिए 7 तत्व बताएगा। देखो तत्वार्थ सूत्र की शुरुआत कितनी व्यवस्थित है। सबसे पहले उनने मोक्ष मार्ग बताया। क्या बताया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब वो तो आप जानते हैं 3 कहे हैं, लेकिन मार्ग एक वचन है, तो मार्ग तो एक है, उसमें ये 3 गुणों का परिणमन अखंड है। ठीक है। अब आज से रत्नत्रय पूजा चालू हुई ना, वो परसों देखना आप, उसमें अंत में आएगा यही ध्यानत राय जी वाली में, एक स्वरूप प्रकाश निज 3 भेद व्यवहार। वही तुम्हारा चित्त प्रकाश कैवल्य। केवल ज्ञान आपके चैतन्य का प्रकाश है। वो तो स्वच्छता में लोकालोक झलकते हैं, तो हम कहते केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आते। नहीं जानता है ऐसा नहीं है, लेकिन लोकालोक उसके अंदर आ जाते हैं क्या? तो असल में क्या है? जैसे उदाहरण दिया था ना, दर्पण में जो चित्र प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण ही है। ऐसे ज्ञान में जो पदार्थ जानने में आ रहे वो ज्ञान ही है। ठीक है। उसी तरह से जैसे ये केवल ज्ञान की बात करी, तो 9 तत्वों में एक शुद्ध जीव तत्व ही प्रकाशमान है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, रत्नत्रय में भी एक स्वानुभूति मात्र है। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो वहाँ अकेला अनुभव बोला। और अनुभव क्या चीज होती है? तो श्रद्धान में अपनापन होवे, ज्ञायक भाव में वो मैं हूँ ऐसा जानना होवे, और परिणति उसमें लीन होवे, इसका नाम अनुभव। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर तत्वार्थ श्रद्धानम, ये तत्व में द्रव्य आ गए। कैसे आ गए? जीव और अजीव। तो अजीव में 5 द्रव्य आ गए। जीव में अकेला जीव भगवान आत्मा, तो जीव अजीव में सब आ गए। फिर आश्रव बंध काय के लिए कहे गए? हे और उपादेय को जाने बिना मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। मोक्ष मार्ग में पहले तो ये समझ लो, जैन धर्म
मुक्ति का मार्ग बताने के लिए। ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणा धार। दुखों से छूटना ऐसा बोलो, मुक्त होना ऐसा बोलो, मोक्ष जाना ऐसा बोलो। ये भी व्यवहार की बात है। जाना क्या होता है? ऊपर थोड़ी है मोक्ष। मोक्ष तो जीव की अवस्था का नाम है ना, शुद्ध अवस्था। तो भी वो लोकाग्र में स्थित हो जाते हैं। तो व्यवहार से कहते हैं कि अपन को मोक्ष जाना कि नहीं जाना। कई लोग तो सभा में अच्छा बताओ किसको मोक्ष जाना है। ऐसा लगता है जैसे टिकट मिल रही हो, रिजर्वेशन हो रहे हों, फ्लाइट में उसकी बुकिंग हो रही हो, ट्रेन की, फ्लाइट की। जाना शब्द से हमें क्षेत्र याद आ जाता है? इसलिए मैं ये भाषा ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुक्त होना, कैसे होना? दुखों से होना। देखो मोक्ष शब्द जो है ना, उसमें मोह क्षय छुपा हुआ है। आप 10 बार बोलो मोह क्षय, मोह क्षय, मोह क्षय, मोह क्षय, मोह क्षय, हाँ गायब हो जाएगा, मोक्ष ले जाएगा। या बाद वाला वो तो वैसे ही निकल जाएगा, उसकी ताकत कमजोर है, वो अल्प प्राण कहलाता है। और बोलने में हाँ भी मोह क्षय, हा का लोप हो गया और या का लोप हो गया, क्या बचा? तो मोक्ष माने मोह से मुक्ति होना, मोह का क्षय होना। अब शाम को आएगा वो मोह का क्षय होने पर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का भी हो जाता है। ये चर्चा शाम को आएगी। अभी तो केवल इतना समझना है कि रत्नत्रय तत्वार्थ श्रद्धान को कहा, सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धानम। और कौन से तत्वार्थ? जीवाश्रव बंध संबंध निरा मोक्षास तत्वम। तो ये भेद क्यों बताए कि आश्रव बंध हे हैं, दुख के कारण हैं, संबंध निद्रा मोक्ष मार्ग है। चाहे रत्नत्रय बोलो, चाहे स्वानुभूति बोलो, चाहे संबंध निद्रा बोलो, ये पर्यायवाची नाम है। और मोक्ष परम उपादेय, वो हमारा अंतिम मंजिल है। वो मोक्ष तेरी मंजिल को है, वो भजन है ना एक, मोक्ष तेरी मंजिल और ध्रुव तेरा धाम। धाम माने हमारे रहने का स्थान, तो ध्रुव तो हम हैं ही, हम अपने ध्रुवत्व में ही रहते हैं, और मोक्ष हमारी मंजिल है। चलो ठीक है। तो मुझे तो केवल इसलिए ये बात कही, तो मोक्ष मार्ग में, या हम कहते सम्यक दर्शन के लिए क्या करना? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। तो क्या तत्व अभ्यास करें? स्व और पर का भेद विज्ञान और हे उपादेय की पहचान। वो अभिनंदन जी तो सभा से बुलवाते हैं ताकि वो इसलिए बुलवाते हैं लोगों की नींद खुल जावे। आप भी बोलो, स्वपर का भेद विज्ञान, हे उपादेय की पहचान। अब खुल गई होगी महेश जी। समझ में आया ना? तो ये 2 बिंदुओं पर तत्व अभ्यास का सार इसमें भरा हुआ है। बाकी तो सब समझ लो, बुद्धि ज़्यादा है, समय ज़्यादा है, रिटायर हो गए हैं और बौद्धिक क्षमता अच्छी है, तो हम तो कहते जे आत्मख्याति टीका है ना, और गोमट सार है, धवला जी वगैरह हैं। ये सब बुद्धि को दुर्व्यसनों से बचाने के लिए हैं, इतना प्रयोजन है। नहीं तो एक मेंढक को भी भाव भाषण हो जाए सुपर भेद विज्ञान का, तो हे उपादेय का, तो उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। हुआ है किसी को? यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरई है, क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा।
इसलिए तो चुप रहे हम कि आप लोग बोलो। अब उसको हुआ कि नहीं, लेकिन स्वर्ग चला गया, ये हुआ वो हुआ। मतलब इतना छोटा सा है जैन धर्म। चर्चा में अपन बहुत विस्तार करते हैं, समझने के लिए भेद पे भेद करते हैं। अब ये 9 तत्व रूप जीव द्रव्य परिणमा है, तो सम्मर निजरा तो हमें हुई नहीं। भाई साहब महेश जी, ये जरा सोचने की बात। उन्होंने कहा संसार अवस्था में 9 तत्व रूप परिणमा है, तो सम्मर निजरा तो हुई नहीं। मोक्ष तो सिद्ध भगवान को है, हम तो आश्रव बंध रूप परिणम रहे हैं, और अजीव रूप तो परिणम सकते ही नहीं। तो इसका रहस्य समझ लो थोड़ा, जिसे समझना हो। उनने कहा अजीव तत्व को जानने वाला जो ज्ञान है, तो ज्ञान में गे का आरोप करके उसे भी अजीव कह दिया जाता है। अब जैसे दर्पण में मान लीजिए सामने खिलौना रखा है बच्चों का, हाथी, और वहाँ दर्पण में भी हाथी दिख रहा है, तो क्या बोलोगे उसको? निश्चय से बोलेंगे तो दर्पण है, लेकिन बच्चे को समझाने के लिए बोलेंगे वो हाथी है। जैसे उसमें दिखते हैं ना, हैं भगवान के चित्र दिखता है तो भगवान है क्या, लेकिन पहचानने के लिए यही बोलना पड़ेगा। और शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहाँ पर की। तो जो ज्ञान में इंद्रियों के माध्यम से पर को जानता है, तो वो ज्ञान जड़वत है। क्यों? ज्ञान तो उसे कहते हैं जिसमें स्वपर का भेद विज्ञान हो, हे उपादेय की पहचान हो, वो ज्ञान है वास्तव में सम्यक ज्ञान। लेकिन जिसमें स्वपर की भिन्नता की पहचान नहीं है, वो ज्ञान तो जड़ जैसा है। तो अजीव तत्व रूप परिणम गया। अजीव को जानने से और अपना मानने से भी और जानने से भी अजीव तत्व रूप परिणम गया। आसर तत्व तो है ही। ये सम्मर निजरा एक पर्टिकुलर एक जीव की बात नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये संसारी जीव में जितने भी संसारी जीव हैं, तो असंख्यात तो साधक हैं। अरे असंख्यात क्या, देवों में समझ में आए ना, नारकियों में कितने सम्यक दृष्टि पड़े हैं, अनंत मिथ्या दृष्टि हैं, बहुत से साधक हैं, और भाव मोक्ष वाले केवली भगवान भी। तो नाना रूप परिणम ना, भले आज हमारी पर्याय में सम्मान निजरा नहीं है तो कल होएगी। समझ में आए ना, आज आश्रव बंधे हैं, कल नहीं रहेंगे। यहाँ तो ये बताना है कि 9 तत्वों के भेदों से जीव का स्वरूप बताया जाता है, ये बताना है। मोक्ष भी जीव की अवस्था है, सम्मर निद्रा भी जीव की अवस्था है, आश्रव बंध भी जीव की अवस्था है। इसलिए तो वो अपने एक भजन में आता है ना, 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। इसी 7वें कलश का है वो। 9 तत्व में छुपी हुई माने क्या? भेद देखोगे कि ये ज्ञान दर्शन वाला, ये 10 प्राणों वाला जीव है, लेकिन 10 प्राणों वाला जीव कब रहता है? चेतन होवे तो 10 प्राण जीव कहलाएंगे। इसको यूँ समझो, कल परसों मैंने एक उदाहरण और दिया था कि 9 में से 1 गए तो कितने बचेंगे, उदाहरण दिया था, तो 8 बचेंगे। लेकिन 9 तत्व में से जीव तत्व निकाल दो तो कितने बचेंगे? क्यों नहीं बचेंगे? क्यों का जवाब होना चाहिए। एक भी तत्व क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि इसको हमने अजीव क्यों बोला? अगर दुनिया में जीव नाम का तत्व नहीं होता तो इसका नाम अजीव कैसे होता? पुद्गल तो है ही है, समझ में। लेकिन अजीव कहना, नास्तित्व नय से इसको अजीव बोलते हैं। अस्तित्व नय से पुद्गल है और नास्तित्व नय से अजीव है। जैसे अपन कहते हैं इंदौर में जैन समाज कितनी होगी जब 2 लाख की होगी, या 20,000 फैमिली हैं, 25,000 फैमिली हैं, ऐसा बोलते कि नहीं? और बाकी सब जैनेतर हैं, अजैन हैं।
तो उनका नाम जैनेतर है क्या? वो अपने नाम के आगे जैनेतर लिखते हैं, अपन लिखते हैं अगुप्ता, अशर्मा। समझ में आया ना? अपन लिखते हैं क्या? अपन जैन लिखते हैं, वो शर्मा जी लिखते हैं, वो गुप्ता जी लिखते हैं, वो दुबे जी लिखते हैं, जिसका जो भी होवे। समझ में आया ना? लेकिन अपनी अपेक्षा से अपन उनको अजीव कह देते, अजैन कह देते। ऐसे जीवत्व जिसमें नहीं है उनको अजीव कह दिया। चैतन्यता बिन सो अजीव है, पंचभेदता के हैं। ख्याल में आया ना? और बाकी धर्म अधर्म आकाश काल सबकी चर्चा है। आश्रव उसमें जीव कैसे बैठा है, उसमें भी नास्तित्व कैसे बैठा है। आश्रव माने क्या? जीव को भूलना। तो जीव होएगा तब तो उसको भूलेंगे। तो आश्रव भी ये बताता है कि जीव तत्व संबंधी भूल है, तो इसलिए जीव का अस्तित्व आश्रव से भी सिद्ध होता है। समझने की बात। महेश जी भाई साहब, एक बार बहुत साल पहले होंगे, 50 साल पहले की भी बात होगी, 40 साल, करहल में महावीर जयंती में हम भी गए, पंडित साहब भी आए थे। पहली बार हमने उनको वहीं देखा था। उनका व्याख्यान बड़े चौराहे पे बिल्कुल महावीर जयंती में सार्वजनिक रूप से हुआ, और जैसी उनकी शैली है वैसी तो बोलचाल की और तात्विक विवेचन की, तो पब्लिक तो हल्ला करने लगी। वो वाली पब्लिक थोड़ी थी जो आज के ज़माने में उनकी थी। हम कहें यार हमारा नहीं रखा, इनका रखा, अब इसमें तो पब्लिक हल्ला कर रही है। कोई बात नहीं। तो प्रवचन में उनने जो कहा वो हमें तो याद ही रह गया, और यही कहा कि देखो बंद है तो बंद दो में होता ना, जीव और पुद्गल दो बंधे हैं ना, तो जीव की सिद्धि हो गई कि नहीं हो गई? जीव नहीं होता तो बंद कैसे होता? जीव नहीं होता तो आश्रव कैसे होता? जीव नहीं होता तो जीव का लक्ष्य करके संवर निद्रा मोक्ष कहाँ से होता? तो इस तरह सारे 9 तत्व जो हैं इनमें केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट एक जीव मात्र ही है। जीव हैं तो ये 9 हैं, और जीव नहीं है तो ये 9 कुछ भी नहीं। इसलिए इसमें कहा, ये बताना था मुझे, इसमें संसार अवस्था में जीव द्रव्य 9 तत्व रूप परिणमा है। अब ये विभाव परिणति है। विभाव का अर्थ 2 होते हैं। विभाव माने विशेष भाव भी होता है, और विभाव माने विपरीत भाव भी होता है। तो ये 9 तत्व भेद रूप हैं, और जीव एक अखंड शुद्ध चिन्मात्र वस्तु है। तो अभेद से भिन्न हैं, विरुद्ध हैं, इसलिए भी विभाव हैं। और जीव तत्व सामान्य है और ये विशेष हैं, इसलिए भी विभाव है। 2 अर्थ बताए विभाव के। कौन कौन से? विपरीत भाव भी, विरुद्ध भाव भी। तो जीव अभेद रूप है, ये भेद रूप हैं। तो अभेद से विरुद्ध होने से ये विपरीत हो गए। और जीव सामान्य है, अखंड है, एक है, ध्रुव है, और ये सामान्य के ही विशेष। किसके विशेष हैं? अब जैसे मान लीजिए मिष्ठान्न बनते हैं ना, तो मिठाइयाँ कितने तरह की होती? हजारों तरह की। समझ में? बेसन की, मावे की, आटे की, दूध की। समझ में आया ना? लेकिन उसमें एक तत्व सामान्य रहता है। उसमें जो मिष्ट रस जिसमें है, मिष्ट स्वाद, वो शक्कर उसमें सामान्य है। बाकी आप किसी की भी बना लोगे तो मिठाई हो गई सामान्य, और ये बेसन का लड्डू है, ये आटे का लड्डू है, ये छेने का रसगुल्ला है, ये मावे का है, ये हो गया विशेष। अब अपन को सबकी पहचान है, अपनी भर नहीं है बस। दुनिया में सामान्य विशेष हम सब जानते हैं। हम जैन ही अपना जैन धर्म इतना परिचय ही केवल हो। वे रविंद्र जी थे ना जो अपने गायक, और जब भगवान महावीर बाहुबली का 2000वां वो महोत्सव था ना, तो 1000वां,
तब वो मनाया गया था, क्या हम यही कामना करते, उसमें आता था हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथी थानकवासी, हम एक धर्म के अनुयायी, हम एक धर्म के विश्वासी, हम जैनी अपना धर्म जैन इतना ही परिचय केवल हो, है यही भावना। इस टाइप का था वो। ऐसा आने वाला कल हो नगर नगर में बाहुबली, नगर नगर में धर्मस्थल हो, इस टाइप का था। तो जब सामान्य देखना हो तो जैनी देखो, और विशेष देखना हो तो ये दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, ये 13 पंथी हैं। काहन पंथ का नाम नहीं लेना, क्योंकि काहन पंथ कोई है ही नहीं वास्तव में। जैन सामान्य के विशेष कौन से होंगे, ये नया पॉइंट देता हूं आज आप, मेरे दिमाग में भी नया आया। क्या जैनी सामान्य, तो जैन विशेष कौन से? ये 4थे गुण स्थान वाले, ये 5वें गुण स्थान वाले, ये 6वें 7वें, ये हैं जैनियों के भेद। ये अवृति श्रावक 4थे गुण स्थान से जैन पना शुरू होता है, समझ में आया ना? तो ये अवृति श्रावक हैं, ये देशव्रती श्रावक हैं, फिर उनमें भी 11 प्रतिमा के कर लो, फिर आगे चल के मुनियों के कर लो। और मुनियों के भेद पुलाक बखस कुशील स्नातक निर्ग्रंथ, समझ में आया ना? चारित्र के भेद कर लो, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात, ये करना जैनियों के भेद। दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथी स्थानकवासी, ये संप्रदायों के भेद है, ये जैनियों के भेद नहीं है। ये काय के भेद हैं? ये संप्रदाय के भेद हैं भैया। क्या करें, लेकिन हमारी बुद्धि धर्म के असली स्वरूप पे जाती नहीं है। गुरुदेव तो आज भी बोला, शायद कल तो बोला ही था, जैन धर्म ये कोई वाड़ा नहीं है, ये संप्रदाय नहीं है, ये पंथ नहीं है, ये तो भगवान सर्व के द्वारा कहा गया जो वीतराग धर्म है वो है। तो 9 तत्व ये पैकिंग है, कवर है, जो ऊपर रहता है वो कवर है। पैकिंग में वो पुस्तक में है, क्रिया परिणाम अभिप्राय में, पैकिंग के 2 काम होते। एक तो उससे अंदर के माल की पहचान होती, और दूसरे माल की सुरक्षा भी होती। सुरक्षा के लिए भी पैक की जाती है ना। तो 9 तत्व से इनमें छुपा हुआ आत्मा पहचाना जाता है कि चेतन नहीं होता तो चेतन की भूल कहाँ से होती, ऐसा इनसे आत्मा पहचान। ये चैतन्य के ही विशेष हैं, चैतन्य की ही लहरें हैं, समझ में आया ना? तो आत्मा पहचाना जाता है। सुनो, और ये प्रकट हैं, पर्याय के भेद है ना, तो ये प्रकट हैं। और इनमें रहने वाला, देखो जैसे लाइट है वो प्रकट है, और बिजली है वो अप्रकट है। क्या बिजली कहाँ रहती, देख सकते आप, छू तो सकते हैं लेकिन कभी छूना नहीं, और बिजली भी नहीं छू सकते। बिजली का तार छू सकते हो तांबे वाला, ऊपर की रबर की पैकिंग वाला नहीं, तांबे वाला। बिजली को लाइट तक पहुंचाने के लिए तार की पैकिंग चाहिए, लेकिन तार अलग होता है, बिजली अलग होती। तार की फैक्ट्री कोई दूसरी जगह होती है, और बिजली का प्रोडक्शन वो पावर हाउस वगैरह जो होते हैं ना, थर्मल पावर जो भी, वो अलग होते हैं। वहाँ बिजली पैदा होती है। गज लोग कहते हैं आत्मा तो दिखता नहीं है, तो बिजली दिखती है, सॉफ्टवेयर दिखता है कितनी चीज़ें हैं बताओ। मुझे तो केवल जैसे ये लाइट में, पंखे में, ये माइक के करंट में, ये विद्युत का प्रवाह वो अपेक्षा से अमूर्तिक है तो मूर्तिक, लेकिन वो एक अपेक्षा से अमूर्तिक है, आंखों से नहीं दिखता ना, और लेकिन रहता सब में। ऐसे 9 तत्व ये पैकिंग है, ये प्रकट हैं, और इनमें चैतन्य का प्रवाह अनादि निधन अमूर्तिक है। ये 7वें कलश में यही कहा है
खाली पढ़ते हैं और पूरा करते हैं। कल थोड़ी चर्चा होगी सो करेंगे। 7वां कलश। अतः शुद्ध न्यायत्तम प्रत्यक ज्योतिश्च कास्ति तत् नवतत्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति पर से भिन्न चिदात्म ज्योति अतः शुद्ध नय प्रगट करे परिणमती है नव तत्वों में किंतु नहीं। बिजली का लक्षण तो सब जगह एक सा है, चाहे उससे मिक्सी चलाओ तो भी बिजली करंट वाली है, चाहे वॉशिंग मशीन चलाओ, समझ में आया है ना, चाहे पानी गर्म करने का हीटर चलाओ, चाहे एसी चलाओ, इन सब में फर्क है लेकिन बिजली में फर्क नहीं। ऐसे 9 तत्वों के लक्षण जुदे जुदे हैं, चैतन्य का लक्षण एक ही। विचारना, सोचना भैया, हैं यही विराम लेते हैं। सहजानंदी तो जब तक जिनवाणी स्तुति नहीं होगी रुकेंगे। हेलो, अभी हम सभी ने आदरणीय भाई साहब का मार्मिक व्याख्यान सुना और व्याख्यान तो हमने सुन लिया, लेकिन जिनवाणी प्रभावना के कार्य में बहुत सारे विद्यालय देश भर में खुले हुए हैं और उन्हीं विद्यालयों की श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभावना योग में एक और नया विद्यालय लगभग 1 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। टीकमगढ़ वैसे तो एक छोटी सी जगह है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा काम वहाँ के पूरे ट्रस्ट ने, वहाँ के मंडल ने एक बीड़ा उठाया है और वहाँ से हमारे बीच में पंडित आशीष जी शास्त्री और संजय जी, ये आशीष जी उस ट्रस्ट के मंत्री भी हैं और समझो विद्यालय की पूरी देखरेख कर रहे हैं। हमारे संजय जी भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पूरा काम कर रहे हैं। वो कैसा वहाँ विद्यालय चलता है, किस क्लास से है, क्या व्यवस्था है, वो आपको आमंत्रण दे रहे हैं वहाँ आने के लिए कि आप जब भी वहाँ की वंदना करने जाएं तब बच्चों से मिलें, देखें कैसा विद्यालय चल रहा है। अपने यहाँ तो 9 से 8 से है, 8, 9, 10, इससे भी छोटे बच्चे वहाँ पर हैं। आप सोच सकते हैं, मतलब सब टाइप के जितने स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, सबकी व्यवस्था पूरे देश भर में मुमुक्षु समाज में है। मैं निवेदन करूंगा आशीष जी से और संजय जी से वो आएँ और आमंत्रण देवें। हेलो, 1 मिनट। देखिए, विशेष परिचय तो ये आशीष जी देंगे, लेकिन बाबू भाई ने जब कल्पना की होगी विद्यालय जयपुर का खोलने की, बाबू भाई डॉक्टर साहब पाटनी जी वगैरह ने, तब ये सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थी भी विद्यालय चलाने लगेंगे। चाहे ये ढाईदीप का हो, चाहे मंगलायतन का हो, उदयपुर का हो, आज लगभग 20 जगह जो हैं, 6वीं से लेके और शास्त्रीय आचार्य तक के अलग अलग ये 20 विद्यालय, सब उन विद्यालयों से निकले हुए विद्यार्थी ही चला रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये परंपरा आगे भी चलेगी, इनके विद्यार्थी भी और विद्यालय खोलते जाएंगे। तो ये ऐसा कोई, ये आप सोचते होंगे कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, सभी को पैसा चाहिए, तो देखो ऐसा है, नोट पे लिखा है पाने वाले का नाम, इसलिए न तो इन्हें कोई टेंशन है और न किसी को कोई विकल्प करने की ज़रूरत है, लेकिन भावनाओं का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सब सहजता की गोली खा के आते हैं, कोई भी टेंशन लेके नहीं आता, लेकिन आपको पता चले कि गुरुदेव के प्रभावना योग में। और बस एक बात अंतिम और कहता हूँ, आज ये YouTube का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अच्छी बातें भी सब जगह पहुंचती हैं और गलत बातें जो मिसगाइड किए जाते हैं वो भी सब जगह पहुंचता है। तो उन्हें जवाब देने के बजाय, उनके विरोध में झंडा खड़ा करने के बजाय एकमात्र यही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खुलें, विद्यार्थी पढ़ें और ये तत्व ज्ञान का संस्कार लेवें।
मैं 20 विद्यालय की तरफ से ये बात करता हूँ, अकेले एक की तरफ से नहीं। आशीष। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की धरा पर पपौरा जी, आहार जी, बड़ा गांव, द्रोणगिरी, देवगढ़ अनेक अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की तलहटी में मंगल विद्या निकेतन छात्रावास 1 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ है और यह द्वितीय वर्ष है और 26 विद्यार्थी वहां पर अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। 6 क्लास CBSE बोर्ड में वहां पर प्रवेश दिया जाता है। सबसे पहले तो हमें आपके बच्चे चाहिए जो आपके घर पर बैठे बैठे मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, आप उन्हें डांटते रहते हैं, वह आपकी नहीं मानते। हम उन्हें डांटते भी नहीं हैं, मारते भी नहीं हैं, फिर भी वह हमारी मान करके पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी को हृदयंगम करते हैं, देव शास्त्र गुरु की वाणी को हृदयंगम करते हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि 6 क्लास में जो वहाँ पर प्रवेश दिया जाता है उसमें अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश दें। सर्वप्रथम में हमारे विद्युत परिषद के वरिष्ठ सदस्य पंडित अभय जी शास्त्री और हमारे ललित जी लूणदा और राजेंद्र जी भिमंडी, उनसे निवेदन करूंगा कि इस बैनर का विमोचन करें। साथ ही मैं सोनल भाभी को आवाज दूंगा, लता भाभी को आवाज दूंगा, नेहा भाभी को आवाज दूंगा, बहन ज्ञप्ति को आवाज दूंगा कि वही यहाँ आकर के इस बैनर का विमोचन करें। आइए ललित जी भाई साहब, राजेंद्र जी भाई साहब आ जाइए। हेलो। हाँ, जब तक ये विमोचन हो तब तक हम ये मंगल विद्या निकेतन का जो वीडियो है आप इसको शांति से देखें। हाँ जी, प्ले कीजिए। स्क्रीन। अरे मैं ही परमात्मा हूँ, ऐम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवी महिमा, विलोकनाथ परमात्मा। मंगलमय मंगल ताली बजाते जाएं सभी लोग। मेरा जिन शासन, मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। जय वीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन, जय वीत राग विज्ञान मेरा जिन शासन। मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन, मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को खाज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। है शाश्वत सुख की खान मेरा जिन शासन, है शाश्वत सुख की खान मेरा जिन शासन। मंगल में मंगलकार मेरा जिन शासन, मंगल में मंगलकार मेरा जिन शासन।
भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। हे मुक्तिपुरी सोपान मेरा जिन शासन, हे मुक्तिपुरी सोपान मेरा जिन शासन। मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन, मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्ता नाश। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्ता नाश। दिखा गायक देव महान मेरा जिन शासन, दिखा गायक देव महान मेरा जिन शासन। मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन, मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। हाँ पूजा जी, इस फ्लेक्स का अनावरण करवाएं। आ जाए। यहाँ पर आदरणीय आगे आ भाई जाए। साहब से निवेदन है कि वह अनावरण कराएं। जोरदार करतल ध्वनि से हम और आप सभी बोलिए जैन धर्म की। हाँ जी आशीष जी। आपने अभी जो वीडियो देखा वह हमारे प्रथम सत्र के विद्यार्थी हैं, जिसमें लगभग 12 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। इस सत्र में हमारे पास लगभग 65 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए आए। 65 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए आए, उसमें से मात्र 15 बच्चे हमने प्रवेश दिए, और वह 15 बच्चे भी हमें जयपुर से, दिल्ली से, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से, भिंड से, अमायन से आदरणीय बड़े पंडित जी साहब की विशेष प्रेरणा के माध्यम से यह विद्यालय प्रारंभ हुआ है। और आदरणीय बड़े पंडित जी साहब ने अकेले हमें प्रेरणा नहीं दी है, साथ ही साथ प्रतिज्ञा दी है कि आशीष जी टीकमगढ़ मुमुक्षु मंडल को और पूरे भारत देश के मुमुक्षु मंडल को मिलकर के यह संस्था आपको चलानी है। और चलानी इसलिए है क्योंकि जो संस्कार विद्यालयों के माध्यम से दिए जा सकते हैं, वह विद्यालय, वह संस्कार घर के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए आपको विद्यालय टीकमगढ़ में खोलना जरूरी है। अभी एक पुरानी बिल्डिंग हमारे पास है जिसमें यह विद्यालय चलता है। आपने देखा भी होगा कुछ विद्यालय जो छात्रावास, उसमें अभी 4 कमरे हैं और 4 कमरों में 26 स्टूडेंट्स रहते हैं। एक कमरे में 8 विद्यार्थी, एक में 8 और 2 में 5-5, ऐसे 26 विद्यार्थी 4 कमरों में रहते हैं। 2 स्टडी रूम हैं, ऑफिस है, रसोई है। इतना मेरे पास अर्थात मंगल विद्या निकेतन के पास है। अभी टीकमगढ़ पंचकल्याणक के वार्षिक उत्सव पर आदरणीय ब्रह्मचारी श्रेणिक जी जबलपुर आए थे। उस समय 3 दिन में उन्होंने वहां पर जो प्रभावना की, उस प्रभावना से जमीन खरीदने के लिए लोकल मुमुक्षु मंडल से ही 90 लाख रुपए की राशि एकत्रित हुई और 90 लाख रुपए की राशि में
पपौरा जी से 1 किलोमीटर दूर 2.5 एकड़ जमीन क्रय कर ली गई है, खरीद ली गई है, जिस पर नया संकुल बन करके तैयार होगा और वहां पर विद्यार्थी आकर के अध्ययन करेंगे। अब कैसे तैयार होगा ये आप लोगों को सोचना है। हमने तो जमीन खरीद ली है, जमीन खरीदना लोकल वालों का काम है। अब कैसे वहां पर संकुल तैयार होगा, कैसे व्यवस्थित वहां पर छात्रावास बनेगा। हमारी प्राइमरी प्राथमिकता छात्रावास, भोजनालय और अस्थायी जिन मंदिर और स्वाध्याय भवन की है, जो हमें नितांत आवश्यक है। क्योंकि अब अगले सत्र में हम जो 15 विद्यार्थी लेंगे विवेक जी, उसके लिए हमारे पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो 26 विद्यार्थी हैं वही वहां रह रहे हैं। आगे के लिए साथ ही साथ जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके पढ़ने में आप लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अनेक अनेक प्रकार के खर्च एक एक विद्यार्थी के ऊपर आते हैं। जो भी जिस प्रकार से भी उसमें सहयोग करना चाहते हैं हमसे बाद में संपर्क कर सकते हैं। उसमें ATG CSR की छूट बराबर उसमें दी जा रही है, तो उस रूप में भी आप लोग दान के साथ साथ ATG का लाभ भी ले सकते हैं। जैसी जो राशि है वह राशि हमारे द्वारा संपर्क करके आप संपर्क कर सकते हैं। कि हम और आपको, कई लोगों को भाई साहब परेशानी होती है कि इतने संकुल क्यों खुल रहे हैं। टोडल स्मारक था, फिर उसके बाद मुमुक्षु आश्रम कोटा हुआ, द्रोणगिरी हुआ, फिर उसके बाद ज्ञानोदय हुआ, आत्मार्थी ट्रस्ट हुआ, शाश्वत धाम हुआ। किसी को इस बारे में कोई परेशानी नहीं है कि पहले इंदौर में 4 बियर बार थे, फिर 40 हुए, फिर 400 हुए, पहले 5 होटल थी जहां नॉनवेज और वेज बनता था, फिर 50 हुई, फिर 500 हुई। उसका विरोध किसी को नहीं है। गलत कामों के लिए कोई हाथ ऊपर नहीं करता कि ऐसा काम क्यों हो रहा है। यदि देश में पूज्य गुरुदेव श्री की पुण्य प्रभावना योग में आदरणीय बड़े पंडित जी साहब की प्रेरणा से कहीं कोई हॉस्टल छात्रावास खुल रहा है तो हमें जोरदार करतल ध्वनि से उसकी अनुमोदना करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए और ऐसी भावना बहाना चाहिए कि ऐसे हॉस्टल, ऐसे छात्रावास जगह जगह खुले और हम उसमें तन मन धन से सहयोग करने के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। ढाई दीप जिनायतन ने हमें इतना बोलने के लिए समय दिया। मैं ढाई दीप जिनायतन के सभी ट्रस्टियों का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। सभी मंगल विद्या निकेतन में टीकमगढ़ में पधारें और अपने अपने बच्चों को मंगल विद्या निकेतन में पढ़ने के लिए भेजें। ऐसा भावभीना आमंत्रण निमंत्रण टीकमगढ़ मंगल विद्या निकेतन आप सभी से करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभावना का कोई भी कार्य हो, जिन धर्म की प्रभावना ये रुकती नहीं है। निश्चित रूप से आपने जो संकल्प लिया है वो निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। कोई काम आज तक जिन धर्म की प्रभावना का रुका नहीं है तो नहीं रुकेगा, ये भी पक्की बात है। और बहुत अच्छा ये संकुल बनेगा। और जब भी आप यात्रा करने जाएं बुंदेलखंड की, तब एक बार वहां पर बच्चों को देखें और किस प्रकार की गतिविधियां वहां चल रही हैं उसका आप अवलोकन जरूर करें।